तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सरोज कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल अमीन का ज़मीन। अमीन का ज़मीन यूट्यूब चैनल ये हमारा न्यूज़ चैनल है और इस चैनल का नाम अमीन का ज़मीन इसलिए मैंने रखा है क्योंकि मैं पैसे से अमीन हूँ और मैंने जो है इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्टडी किया है। अमीन के क्षेत्र में कह सकते हो जो नक्शा और पर्चा, ठीक है, और केवला को जो है गहराई से अध्ययन करना, इसके बारे में दोस्तों मैंने हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास किया है। चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे वो जो है रजिस्टर 2 के बारे में हो, या बहुत सारे लोगों से जो मैंने सीखने का ही प्रयास किया और अभी भी मैं सीखने का ही प्रयास करता हूँ। लेकिन मैं जितना जानता हूँ वो जो है आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब भी मैं नापी करने जाता हूँ कि जो अनजान व्यक्ति है और जो गलती कर चुके हैं ज़मीन खरीद के, उसका म्यूटेशन नहीं हो पाता। बेचारा जो है बार बार आवेदन मारता है, उसका जो है कर्मचारी रिजेक्ट कर देता है और बार बार वही लिखा हुआ आता है कि आपका जो है पूर्व में दाखिल खारिज आवेदन जो है अस्वीकृत हो चुका है, तो आप कृपया करके जो है DCLR से मतलब जो है सहमति प्राप्त करके ही जो है पुनः आवेदन करें। तो ऐसा क्या करना है कि आपको ये नोटिस जो है ना मिले और आपका ज़मीन जो है आसानी से दाखिल खारिज हो जाए और आप दखल कब्जा जो है ज़मीन पे कर सके। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैनल पे फिर से एक बार। और आज का टॉपिक है हमारा कि आप बिहार में अगर ज़मीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला बात, बिहार में अभी जो राजस्व आता है वो ज़मीन के माध्यम से ही आता है और बहुत सारे लोग बिहार में इसलिए ज़मीन खरीदते हैं क्योंकि उसको जाति, निवास और आय बनाना होता है। पहला कारण तो ये भी हो सकता है क्योंकि मैं प्राय ज़मीन जब नापी करने जाता तो मैं देखता हूँ कि ये जो है कोई 1 कट्ठा 1.5 कट्ठा लेके कहीं भी खेत में बिहार में ले लिया है, जहाँ पे ना मकान बन सकता है ना कुछ बन सकता है, लेकिन वो जो है कागज़ पत्र बनाने के लिए ज़मीन लेते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना, ये चीज़ आप गौर करिए, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग झारखंड से आके ज़मीन ले रहे हैं, कोई पश्चिम बंगाल से आके ले रहे हैं, कोई इधर उधर से आके ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात है कि आप जब ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन का मेन मालिक को पहचानिए। मेन मालिक का पहचानने का मतलब ये है कि ज़मीन जो आप ले रहे हैं तो वो जो है किसके नाम से है, किसके नाम से, या जो बेच रहा है आपको वो उसी के नाम से है यानी विक्रेता के नाम से है, या उनके दादा परदादा के नाम से, ठीक है। अगर स्वयं के नाम से है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर दादा परदादा के नाम से है ज़मीन तो ये आपको कंफर्म करना है कि ये वो जो ज़मीन है वो उसके हिस्से का संपत्ति है कि नहीं है, या ऐसे ही दिखा के बेच रहा है, मतलब उस ज़मीन पे वो खेती कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर खेती कर रहा है, ठीक है, अगर खेती कर रहा है और 4-5 हिस्सेदार है तो कम से कम आप उसको जो है सहमति मिलना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ दाखिल खारिज हो जाता है, कुछ कर्मचारी लोगों को मतलब आप समझ ही रहे हैं दे दा के कर देता है, लेकिन अगर अपोज लगा जाए दोस्तों तो आप फंस सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर दादा परदादा के नाम से ज़मीन है तो कम से कम एक सहमति पत्र बना लेना है अपने, ठीक है। और सहमति पत्र बना के गोतिया लोग जो होता है उसका खरीदार है उससे सिग्नेचर करा ले और दाखिल खारिज करने के समय जो है केवाला के साथ अटैच कर दे। इससे क्या होगा कि कर्मचारी आपका ऑब्जेक्ट मार ही नहीं सकता है, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या है कि अमीन के माध्यम से उस खेसरा की पुष्टि करें। जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं वो किस खेसरा के अंतर्गत आता है, ज़मीन रजिस्ट्री करने से पहले का स्टेप है, ठीक है। जब आप ज़मीन रजिस्ट्री खरीद लेते हैं, बयाना वगैरह जो दे देते हैं, जो देने का होता है, तो आप जो है अमीन के माध्यम से उस खेसरा की पहचान कर लें कि ये जो है मैं खेसरा खरीद रहा हूँ, क्या ये खेसरा सही में यही है कि ये नहीं है, ठीक है। अगर आप चेक करा लेते हैं तो आपको संतुष्टि हो जाएगा कि हाँ ये ज़मीन सही है। और दूसरा बात, अगर आपको खेसरा पहचानने नहीं आता है, अमीन को पैसा नहीं है देना है, तो हम है ना गाइस, टेंशन क्यों लेते हो। हम जो है एक नया वीडियो लाएंगे जिसमें जो है नक्शा को ओवरले करने के बारे में बताएंगे, जहाँ पे जो है आप सिर्फ एक क्लिक टैप करिएगा और आपका जो है खेसरा संख्या लिखा हुआ आ जाएगा। तो अगर वो वीडियो आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए कि ये वीडियो हमको चाहिए। अगर आप अमीन भी हैं वो भी ये चीज़ नहीं बताते हैं। बहुत सारे अमीन तो यार नक्शा को मापते हैं, इसके बाद इधर उससे लाओ उधर से लाओ तब जाके जो है खेसरा बताते हैं। लेकिन मैं जो हूँ एक आपको जो है ऐसा ऐप देने वाला हूँ जिसमें जो है आप एक क्लिक करिएगा आपका खेसरा संख्या बता देगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या था कि अमीन के माध्यम से जो है खेसरा की पुष्टि करना। और तीसरा बात ये ध्यान रखना है आपको कि आप जब भी ऑनलाइन आवेदन मारते हैं, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन मारते हैं या जब आप केवाला खरीदते हैं तो देखना है केवाला जो है आपका वो जो है ज़मीन जिस केवाला में जो आपका मतलब रसीद जो है, जो जिस प्लॉट को आप खरीद रहे हैं वो रसीद जो है परिमार्जन किया हुआ है कि नहीं, मतलब परिमार्जन किया हुआ का मतलब डिजिटलाइज है कि नहीं। जो खेसरा आप खरीद रहे हैं, जो प्लॉट संख्या आप खरीद रहे हैं उस प्लॉट में पर्याप्त रकबा है या नहीं है। अगर पर्याप्त रकबा नहीं है तो पहले परिमार्जन के माध्यम से उसको अपडेट करवाइए, ठीक है। अगर आपने 10 डिसमिल रकबा खरीदा है 700 खेसरा से, ठीक है, और उसमें जो है 9 डिसमिल रकबा है, उसमें त्रुटि है यानी उसमें 15 डिसमिल रकबा होना चाहिए लेकिन चढ़ा हुआ है 9, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे
पहले आपको 15 चढ़ाना है सुधार करके, इसके बाद ही जो आवेदन मारना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो है जिस ज़मीन को ले रहे हैं वो डिजिटलाइज होना जरूरी है, यानी ऑफलाइन रसीद से रजिस्ट्री हुआ है तो कम से कम आप जो है ऑनलाइन उसको चढ़वा ले, पहले नेट पे देख ले कि हाँ हमारा ज़मीन जो है इतना खरीदे हैं, वो जो है इंटरनेट पे उस व्यक्ति के नाम से मौजूद है जिस व्यक्ति से हम लोग खरीदे हैं या जिस व्यक्ति का जिक्र किया गया है, तभी जो है दोस्तों आप उस ज़मीन को जो है दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन करें। और ये सब करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जो होता है, अगर आप ज़मीन खरीद लिए, रजिस्ट्री भी हो गया, इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि नापी करा के जो है पिलरिंग करा देना। यानी अगर आप पहले भी नापी कराएं, अगर पिलर नहीं कराए हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम जब ज़मीन खरीद लिए और म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो सबसे कम जो है आपको जो है अपना ज़मीन का पिलर कर देना है, कम से कम 4 पिलर लगा देना है। क्यों? क्योंकि अगर कर्मचारी बाई चांस अगर आप रिपोर्ट करने आ गया या आरओ ही आ गए तो कम से कम उसको तो लगे ना कि हाँ ये ज़मीन जो है पिलर हो चुका है, यानी ज़मीन खरीद बिक्री हो चुका है, समझे। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद दोस्तों अगर ये सब चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको जो है ज़मीन के बारे में बिल्कुल भी समस्या नहीं होने वाला है और आप जो है आसानी से दाखिल खारिज आपका हो जाएगा और ज़मीन पे आपका दखल कब्जा भी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा पहला वीडियो है, ये हमारा ज़मीन से रिलेटेड। अगर और आप इस तरह का वीडियो चाहते हैं कि ज़मीन सर्वे से रिलेटेड, यानी बिहार में जो भूमि सर्वे चल रहा है, बंटवारानामा से रिलेटेड, जमाबंदी पंजी से रिलेटेड, खेसरा पंजी से रिलेटेड, कुछ भी आपको अगर जानकारी चाहिए तो हमारे इस वीडियो में कमेंट करिए। मैं अगले वीडियो में जो हूँ ये बताने का प्रयास करूंगा कि आप जो है आपका समस्या को लेके जो है आऊँगा और उसका निवारण करने का प्रयास करूंगा। अभी तक के लिए धन्यवाद। मैं अमीन सरोज कुमार आप लोगों को जो है तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। अगर आप मेरे वीडियो पर पहुंचे हैं और इस वीडियो को शेयर कर दो, जो नए लोग हैं जो झारखंड से आके यहाँ पे ज़मीन ले रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को जो है शेयर कर दें आप।